अस्सलाम वालेकुम। आईबीसीसी की जो आज मीटिंग हुई है, ऑनलाइन जो कचहरी हुई है, इसमें बहुत अहम फैसले किए गए या बहुत अहम पॉलिसी जारी की गई इम्प्रूवर्स के हवाले से, रीअपियर के हवाले से, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि कंबाइन या कंपोजिट का इम्तिहान दे रहे हैं। आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर आप दरमियान में इसे छोड़ देंगे ना, बाज़ का स्टूडेंट्स को कोई बात अच्छी नहीं लगती, दरमियान में वीडियो को कट करके नीचे जाके कोई ना कोई कमेंट लिख देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, हो सकता है कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात जो की गई इम्तिहानात के हवाले से बात करूंगा कि इम्तिहानात जो इस बार होने वाले हैं वो 3 स्टेजेस में लिए जाएंगे। 3 स्टेजेस में, ज़रा बात को समझिए। पहले स्टेज में जो पहली कैटेगरी होगी, पहली जो स्टेज बताई गई है, इसमें 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान लिए जाएंगे। ये इम्तिहान क्योंकि पहले लिए जाएंगे, इसलिए इनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी पहले आएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10वीं वाले जो हैं इन्होंने आगे जाके कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, और जो 12वीं वाले हैं इन्होंने आगे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज में 9th और 11th के इम्तिहान लिए जाएंगे। जब ये बात हो रही थी मीटिंग में, तो नीचे स्टूडेंट्स की मतलब कमेंट्स की एक लाइन लग गई, प्रमोट 9th 10th को प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उसका सिर्फ एक ही जवाब दिया चेयरमैन ने। उन्होंने ये कहा कि नो एनी सिंगल स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड विदाउट एनी एग्ज़ाम। किसी भी स्टूडेंट को बगैर किसी इम्तिहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये आईबीसीसी की तरफ से क्लियर बता दिया है। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे, मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे कुछ स्टूडेंट्स सुबह से लेकर रात तक बार बार मैसेजेस करते रहते हैं, प्रमोट अस, प्रमोट प्रमोट प्रमोट। खुदा की कसम है कि अगर आप इतना टाइम किसी भी टॉपिक को अगर 2 बार लिख लेना, वो आपको याद हो जाएगा। आप इस टाइम में इतनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ आप किस चीज़ का शिकार हैं, आपको ना अपने ऊपर भरोसा है और ना ही अल्लाह ताला पे भरोसा है। यही वक्त है कि ठीक है ना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, वरना सारी ज़िंदगी के लिए एक आपको अफसोस रह जाएगा कि यार काश मेरे पास जो टाइम था, मैं कम से कम कोशिश तो कर लेता। आप कोशिश करके देखें तो सही। आप, अल्लाह ताला ने कहा हुआ कि जो मेहनत करेगा उसे उसका सिला मिलेगा। ये नहीं कहा कि भाई किसी ने अगर 1 चैप्टर पढ़ा या 2 चैप्टर, ये कुछ भी नहीं है। आपको इस अरसे में चाहे एक चैप्टर तैयार होता है, 2 तैयार होते हैं, 3 तैयार, जितने तैयार होते हैं करो, वो आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। ये बात आप नोट कीजिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप आजमा के तो देखो, उसकी रहमत ऐसे आपकी ज़िंदगी में बहार बनकर बरसेगी ना, आप सोच नहीं सकते। थोड़ा सा उस पर भरोसा कीजिए और ज़रा कोशिश कीजिए, ये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तकरीर ज़रा लंबी हो गई थी। पहली कैटेगरी में 10वीं और 12वीं के इम्तिहान लिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी का मतलब दूसरी स्टेज, इसमें 11th और 9th के पेपर लिए जाएंगे। तीसरी ये समझने वाली है कि ये किसके लिए असल में है। अब ज़रा समझिए, वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब रिपीट कर रहे हैं, कंबाइन या रीअपियर हो रहे हैं, वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देंगे, वो कैटेगरी 1 यानी कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के साथ देंगे, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 ये वो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि इलेक्टिव का इम्तिहान देंगे। आप सब इन्हीं के साथ अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देंगे। बाकी जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, उनके लिए तीसरी स्टेज में एक इम्तिहान लिया जाएगा, जिसमें 9th 10th 11th 12th सब के इम्तिहानात तो होंगे, लेकिन सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। मैं स्पेशल इम्तिहान की बात नहीं कर रहा 3rd स्टेज में, जैसा कि मतलब इसने बलूचिस्तान बोर्ड ने किया। ठीक है, तो 3rd स्टेज में ऐसे ही आपके इम्तिहानात लिए जाएंगे। डेट शीट में आपको सब चीज़ें वाज़ेह कर दी जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 स्टेजेस बनाई गई हैं। 3 स्टेजेस कहें या इन्हें 3 कैटेगरीज कहें, 3 स्टेजेस बताई गई थी। पहले स्टेज में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात, दूसरी स्टेज में 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात, तीसरी स्टेज में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सब के इम्तिहानात तो होंगे, लेकिन सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहान लिए जाएंगे। अब एक और सवाल पूछा गया कि अगर खुदा न ख्वास्ता सप्ली आ जाती है,
तो सप्ली के इम्तिहानात कब होंगे? तो इस जवाब पे ये बात कही गई कि भाई फ़िलहाल जो परेशानी बनी पड़ी है वो इन मौजूदा इम्तिहानात की है। ये इम्तिहानात आप दे लें, सप्ली की फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे आपके इम्तिहानात ख़त्म होंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको फ़ौरन सप्ली के बारे में, सप्ली के इम्तिहान के बारे में आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि आप किस तरह सप्ली का इम्तिहान दे सकते हैं। तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते सप्ली के बारे में, तो बाद में सप्ली के बारे में आपको बताएंगे। यार अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो बार बार पूछो, बार बार आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप इसे बार बार पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है सो इसे लाजमी शेयर कर दो यार, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उनको क्लियर हो जाए कि उनके इम्तिहानात कैसे लिए जाएंगे। इस वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइक लाजमी कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दिनों में सारी अहम नोटिफिकेशंस जो आ रहे हैं, सारी अहम वीडियोज़ आ रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया है, उसे हम जल्दी से देख लें। सो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।